नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत पथरिया गांव में कुख्यात अपराधी सोनू कबाड़ी की दहशत इस तरह बढ़ गई थी कि पड़ोस में रहने वाली मशरू निशा बताती हैं कि मेरी खुद की जमीन अवैध कब्जा करके सोनू कबाड़ी अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। मसूरी निशा कहती हैं कि यहां से लेकर रीवा तक इसके खिलाफ एफआईआर की गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोनू कबाड़ी के ऊपर पड़ोसियों के द्वारा 11 बार एफआईआर की गई थी। एसडीएम के द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया था। इसके बावजूद भी सोनू कबाड़ी अवैध तरीके से मकान का निर्माण कर रहा था। ना तो उसे प्रशासन के स्टे ऑर्डर का डर था और न ही किसी प्रकार के एफआईआर का। जब लाइव इंडिया की टीम आज घटनास्थल पर पहुंची, आज पड़ोस की भीड़ इकट्ठा हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि सोनू कबाड़ी अवैध तरीके से गांजा, कोरेक्स, शराब, नशे की गोलियां, इंजेक्शन जैसे भारी मात्रा में मादक पदार्थों का थोक बिक्री करता था। आस पड़ोस और गांव वालों के द्वारा जब पुलिस प्रशासन को बताया जाता तो पुलिस प्रशासन उल्टा उन लोगों के ऊपर एक्शन लेती और डांट फटकार कर छोड़ देते थे। सोनू कबाड़ी जिस जगह पर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था, उस मकान की कीमत लगभग 1.5 करोड़ की आकी जा सकती है। वो भी किसी और की जमीन पर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था, जिसकी जमीन थी। प्रशासन से स्टे ऑर्डर लाने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी अपराधी को बढ़ावा देने के लिए पुलिस प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार होते हैं। अगर सोनू कबाड़ी के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्व में दर्ज एफआईआर और आपराधिक केस के ऊपर शिकंजा कस दिया गया होता तो 14 साल की नाबालिग बच्ची की जान नहीं जाती। 3 लोग जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं वो शायद बचे हुए रहते। कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इससे अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इस संदर्भ में जब एडिशनल एसपी मऊगंज से हमारे संवाददाता ने पूछा कि सर, सोनू कबाड़ी के ऊपर पूर्व में जो एफआईआर और स्टे ऑर्डर होने के बाद भी अवैध तरीके से तो अपना मकान निर्माण कर रहा है, इसकी जानकारी क्या आपके संज्ञान में है? इस पर एडिशनल एसपी ने साफ मना कर दिया कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इसके जो पुराने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, अपराध केस पंजीबद्ध रहे हैं, उन सबके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो कल हादसा हुआ है उसके बारे में क्या आपको जानकारी है और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? जो हादसा हुआ, ये लोग घर जा रहे थे, अपने जमुरा गांव जा रहे थे जी। तो घात लगाए पहले से बैठा था अपने घर के पास पथरिया मोड़ क्या नाम है जो? सोनू फाकिद उसका नाम है। उसके अन्य साथी और थे, वो घात लगाए बैठे थे और जो घर जा रहे थे तो हमला कर दिया। हमला करने के बाद एक ऑन द स्पॉट एक भांजा तो खत्म हो गया और 2 लोगों को बेरहमी से पीटा। फिर आप लोगों को खबर मिली तो हम लोगों को 5 मिनट बाद मिली तो हम लोग बैठे तो निकल चुके थे। उनको तुरंत हम लोग अस्पताल ले गए, बैठा गाड़ी में। जो सोनू साकेत है क्या पहले से क्या अपराधी करता है? पहले हर चीज, कोरेक्स, गांजा, हर चीज में लिप्त रहता है, चोरी डकैती सब कुछ करवाता है। चोरी आपके जहाँ हादसा हुआ वहाँ से कितने किलोमीटर प्रशासन, मुख्य प्रशासन रहता है? 5 किलोमीटर में रहता है। और घटना के बाद कितने टाइम वहाँ पहुँचा? 1.5-2 घंटे के बाद पहुँचा। अच्छा, जो आपके भांजे हैं जिनकी डेथ हुई है, जी जी, उनकी उम्र क्या थी और अपने माँ बाप के कितने बेटे थे? उनकी उम्र 14 साल की और 2 बेटे थे, वो बड़ा लड़का था जी। 14 साल। सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप, और यहाँ पे कौन सी जगह पे आए, क्या हादसा हुआ? मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है। मैं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश हूँ और रीवा में निवास है मेरा। और जैसा कि मैं ये इनके गृह ग्राम में आया हूँ, तो जो कल की घटना हुई है सोनू कबाड़ी या साकेत द्वारा किया गया है, इसी की जानकारी लेने और पीड़ित परिवार से मिल के मैं इनके साथ और मेरा पूरा संगठन इसके साथ है। और मैं जैसा कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग पूरा लगभग मैंने गलत दिशा में काम किया है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इन दोषियों को, जो भी दोषी हैं, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आदमी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस सोनू कबाड़ी या साकेत जो भी है, इसको सख्त से सख्त माने सज़ा मिले और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और मैं अपने पूरे संगठन की तरफ से मांग करता हूं प्रशासन से कि इसकी पूरी संपत्ति को कुर्क किया जाए और पीड़ित परिवार को, जैसे 14 वर्ष का जो बालक ख़त्म हुआ है, उसके परिवार को इसकी पूरी संपत्ति कुर्क करके जो। सर, ये जो घटना हुई है कल, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी कितने अपराधी फरार हैं, उसके बारे में क्या है? अभी 13 के खिलाफ ये नामजद एफआईआर थी, जी। जिसमें से 4 लोग हमें मिले हैं, उनसे भी हम प्रारंभिक अभी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के उपरांत जुर्म साबित होगा तो हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। बाकी मुलजिमों की भी तलाश है।
इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं जो धारा 302, 307, 147, 148, 149, 341, 294, 506 जो ये कबाड़ी है सोनू कबाड़ी, ये पूर्व में भी इसके आपराधिक प्रकरण रहे इनका हैं। आपराधिक रिकॉर्ड पूरा नए केस में भी लगाया जाएगा जी, और उस आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है किस तरीके से ये उन अपराधों में लिप्त रहा है, इसकी पूरी कुंडली बनाई जा रही है। जहाँ पर इनका मकान अभी निर्माणाधीन है वहाँ पे हम अभी गए हुए थे, तो जो उनके पड़ोसी हैं, एक स्टे ऑर्डर है जो मुझे SDM का स्टे ऑर्डर है मेरे पास, तो अवैध तरीके से वो कब्जा करके वो मकान बनाया जा रहा है, जिस पर फरियादी ने 11 बार FIR किया हुआ है। उसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई की गई वो आपके संज्ञान में है? ये सब अभी मामला निकल के आया है, इसको दिखवाएंगे हम। ओके, थैंक यू सर। बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मसरूनिसा। क्या मसरूनिसा। क्या है मामला? क्या आप लोगों से भी इनका व्यवहार कैसा था? हमारा व्यवहार कोई भी नहीं, वो जमीन जो पीछे है वो जमीन हमारी है। और उसी में कब्जा जमा लिया जबरदस्ती है। हमारे बहू को मारा, हमारी दुरानी को, हमारी लड़का भी को मारा है। वो जमीन जो है हाँ, वो आज भी आपके नाम से पट्टा है? वो जमीन गाजी के नाम से है। दादी के? गाजी देवर के हमारे नाम देवर से। के? हाँ, हाँ, तो आपकी है ना? हाँ हमारी हो मान लो होगा। तो सरहंगाई के कारण कब्जा कर रखा हाँ है? जबरदस्ती। इसकी कंप्लेन आप पुलिस थाना कहीं की है? सब रीवा भी करे, यहाँ भी करे, कोई सुनाई नहीं हमारी। कोई कार्रवाई नहीं करता कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। हमारे पैसा भी खा लेते हैं। आपके बहू को कब मारा था? 1 महीना हुआ, वो डिलीवरी थी वो। अच्छा, आपने जो FIR किया उसकी कॉपी है आपके पास? हाँ सब कॉपी, चलिए, पूरा रिकॉर्ड भी है। चलिए ठीक है।